राजस्थान केमिस्ट अलायंस तत्वाधान में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को उदयपुर के होटल मरियंट में आयोजित होगी। इस बैठक में देश भर से करीब 300 प्रतिनिधि भाग लेंगे और फार्मास्यूटिकल व्यापार से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राजस्थान केमिस्ट अलायंस के अध्यक्ष एवं ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के उपाध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने बताया कि बैठक में विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल उद्योग के डिजिटलीकरण, व्यापार को अधिक पारदर्शी बनाने तथा ऑनलाइन फार्मेसी के माध्यम से हो रही अवैध दवा बिक्री जैसे विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में संगठन के अध्यक्ष जे.एस. सिंधे, महासचिव राजीव सिंघल और आयोजन सचिव संदीप नागरिया सहित कई पदाधिकारी भी शामिल होंगे। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में बाजार में लगभग 40% दवाएं नकली या डुप्लीकेट हो सकती हैं और 100 से अधिक प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अवैध रूप से बिक रहे हैं। उनका कहना है कि इन दवाओं पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं होने से जन स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो रहा है और इससे केमिस्ट व्यवसाय को भी नुकसान हो रहा है। संगठन का कहना है कि बिना लाइसेंस, योग्य शिक्षा और फार्मासिस्ट की दवाइयों की बिक्री मरीज की सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती है। संगठन ने संकेत दिया है कि बैठक में इन मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सरकार को ज्ञापन भी भेजा जाएगा। मैं जगन्नाथ शिंदे, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। इस मीटिंग में हमारे महासचिव राजीव सिंघल जी हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी संदीप नांगिया जी हैं, या हमारे राजस्थान के अरविंद गुप्ता जी हैं और हमारे महासचिव राजस्थान धनपत जी सेठिया जी हैं। कल हमारी 5वीं ऑल इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी उदयपुर में हो रही है और इसमें करीबन 250 लोग डेलीगेट आएंगे जो हिंदुस्तान के सभी देशों से हैं, जिसमें यूनियन टेरिटरी और 37 स्टेट के लोग हैं। कल हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन, इंटरनेट सेल ऑफ मेडिसिन बंद होना चाहिए। दूसरी बात, दवा के ऊपर जो डीप डिस्काउंट बड़े बड़े कंपनियां या कॉरपोरेट सेक्टर या बेकानूनी चेन दे रही है, वो बंद होना चाहिए। तीसरा, जो कोरोना काल में 220 की नोटिफिकेशन आई थी, इसको कैंसिल होना चाहिए। चौथी हमारी मांग है कि जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को दवा बेचने का परमिशन सरकार देना चाहती है, इसके खिलाफ हम कल बात करने वाले। जन औषधि में जिसमें गलत चीज़ें हो रही है, जिसका इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, कहाँ ये बंद होना चाहिए। ये सब पॉइंट के ऊपर हम सरकार को ऑलरेडी निवेदन दे चुके हैं। हमने फरवरी में और मार्च में हमने माननीय पंतप्रधान जी को भी निवेदन दिया है, जिसमें हमने कहा कि जेपी नड्डा जी जो हेल्थ मिनिस्टर है, पीयूष गोयल जी जो वाणिज्य मंत्री, हमें भेंट नहीं दे रहे, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया हमें वक्त नहीं दे रहा है या हमारी समस्या का हल नहीं कर रहा है। इसीलिए कल ये इसके लिए चर्चा होकर हम सरकार को नोटिस दे रहे हैं कि शायद हम 13 अप्रैल या 14 अप्रैल में एक दिन का साकेतिक बंद करने का कल निर्णय करेंगे। अगर सरकार ने हमारे ये चारों समस्या के ऊपर हल नहीं होगा तो शायद हमारे संगठन के 12.5 लाख केमिस्ट इनडेफिनेट बंद करेंगे। ये निर्णय हम कल लेने जा रहा है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि ये बातें सरकार तक पहुँचाकर हमें निर्णय हमें अभय दे। ये आपको प्रेस के माध्यम से मैं आपको विनती कर रहा हूँ।